एंड शादी के वक्त ला ने शारिक को किडनैप कर लिया। जब उसने किडनैप कर लिया तो फिर सारी वीडियोस तस्वीरें डिलीट कर दी और इसको फिर इन्होंने जेल भिजवा दिया और इसको उम्र कैद की सजा दिलवा दी गई, क्योंकि यह रोशी पहली लड़की नहीं कि शारिक के बहुत से दोस्त भी इसके साथ मिले हुए थे। तला इसको पकड़ता है और मारता पीटता है तो शारिक सब कुछ सच बता देता है और वह लड़के भी बुला लेता है जो जो इसके साथ मिले हुए थे। इन सबको सजा हो जाती है। दूसरी तरफ रोशी की एम और शारिक की मां को बोलता है कि आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए, बल्कि हमें बहुत देर हो चुकी है और यहां पर मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनते हुए वहां पर शारिक की मां उससे रोते हुए बोलती है, पता नहीं शारिक कहां चला गया है, वो अभी तक नहीं आया। हम उसके साथ ही निकले थे, लेकिन पता नहीं शारिक कहां गायब हो गया है। ये बात सुनते हुए वहां पर दोस्तों आखिरकार आरशी का बाप बहुत परेशान हो जाता है। आभी साहब सुलेमान साहब के पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि सुमान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रोशी की शादी आज और अभी इसी वक्त होगी। तल रोशी से शादी करेगा। यह सुन के सुलेमान साहब आप साहब से कहेंगे कि क्या तलहा भी ऐसा चाहता है। आप साहब सुलेमान साहब से कहेंगे कि मैंने उसकी मर्जी से ही तुमसे बात की है, तुम अब बस परेशान नहीं हो और निकाह शुरू करवाओ। और फिर रोशी हालात के आगे मजबूर होकर तला से शादी कर लेगी। रोशी को तो यही लगता होगा कि सर तला सभी कसे मोहब्बत करते हैं और उन्होंने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ आबिद अंकल के कहने पर की है। रोशी रुखसत होके ऐस तला के घर आ जाएगी। लहा जब रूम में आता है तो रोशी पहले ही सो चुकी थी। तलहा तू हो जाता है, क्योंकि तलहा तो हमेशा से रोशी से मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी खातिर वह उससे दूर रहता था कि रोशी को किसी ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े और ना ही उस पर इतना बोझ है जो वह बर्दाश्त ना कर सके। इसलिए वह अपना और मोहित का बोझ रोशी के कंधों पर नहीं डालना चाहता था।